हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोड़ा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ज्ञान की परीक्षा, नॉलेज टेस्ट। एक राज्य के राजा थे। उनके यहाँ जो मंत्री थे, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, वो बहुत ही नॉलेजेबल थे। ये बात की चर्चा आजू बाजू आसपास जितने भी शहर थे या जितने भी राज्य थे सबको पता था। तो एक दिन एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी राजा के पास आया। तो उसने राजा को बोला कि मुझे पता चला है कि आपके यहाँ पे जो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि क्या मैं उनका टेस्ट ले सकता हूँ, उनकी बुद्धि का? तो राजा को तो पता था कि मेरे पास जो जितने भी हैं, मेरे मंत्री हैं, वो सब नॉलेजेबल हैं। तो उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे लिए ये आपका चैलेंज मंजूर है। तो उन्होंने जैसे ही ये बात की, उनको परमिशन मिली, तो उस व्यापारी ने, उस बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने पास एक बॉक्स था, उसने वो बॉक्स को ओपन किया और उसमें 3 गुड़िया थी, 3 डॉल्स थी। उसने वो राजा को दी और उसको बोला कि आप एक काम कीजिए, ये तीनों डॉल्स लीजिए। ये तीनों एक जैसी हैं, लेकिन इनमें फिर भी कुछ फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है। आप अपने मंत्रियों से पूछिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। मैं 10 दिन के बाद आपके पास आऊँगा और मुझे इसका, अगर आपके मंत्रियों ने इसका आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपके राज्य में जो हैं, आपके मंत्री जो हैं या आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत नॉलेजेबल हैं। राजा ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, अपने सब मंत्रियों को अपने राज दरबार में बुलाया, उनको वो डॉल दिखाई और उनको उनसे बात की कि ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया है, तो आप लोग इन तीनों डॉल्स को देखो और बताओ इसमें क्या डिफरेंस है। उनके साथ साथ राजा ने भी उस डॉल्स को बहुत गौर से देखा। सब मंत्रियों ने धीरे धीरे करके उनका रोज़ परीक्षण करने लगे, देखते रहे कि इसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन उनको कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था। उनको जो वो एक जैसी ही दिख रही थी, राजा को भी वो एक जैसी दिख रही थी। उनको लगा कि कहीं वो हमको गलत तो नहीं बोल के गया है जान के, लेकिन राजा ने बोला कि नहीं। उसने बोला है अगर अगर आप नहीं बता सके तो मैं इसका डिफरेंस ज़रूर बताऊंगा आपको। तो दैट मीन्स कि इसमें डिफरेंस ज़रूर है। ऐसे करते करते 9 दिन निकल गए। नेक्स्ट डे 10th डे था, तो राजा को बहुत टेंशन हुई कि 10वां दिन कंप्लीट होने के बाद वो आएगा तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने कुलगुरु को बुलाया, कुलगुरु से बात की ऐसे। तो उन्होंने भी वो जो गुड़िया थी वो देखी, वो डॉल्स देखी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आने दीजिए उनको, हम उनके साथ बैठ के डायरेक्ट बात करेंगे। तो 10 दिन बीतने के बाद वो व्यापारी जो था वो आया राजा के दरबार में। तो उसने पूछा क्या आप सबको उसका डिफरेंस पता लगा? तो बाकी मंत्री तो थोड़े चुप थे, लेकिन कुलगुरु ने बोला कि हाँ, इन तीनों में से एक जो गुड़िया है, जो डॉल है वो बहुत बुरी है, लेकिन जो दूसरी वाली है वो ठीक ठीक है, जो तीसरी वाली है वो अच्छी है। तो वो उसके साथ, राजा के साथ साथ जो बाकी के मंत्री थे वो हैरान हुए कि ये ऐसे कैसे बोल दिया बिना कुछ इसमें ढूंढ के डिफरेंस। ऐसे तो हम भी बोल सकते थे, पर बाकी कोई कुछ बोला नहीं। तो व्यापारी ने बोला कि इसको आप मुझे जो है इसको सिद्ध करके बताइए, इसका एग्जाम्पल दिखाइए कैसे आपने किया है। तो उन्होंने भी अपने पास में एक बॉक्स रखा हुआ था, वो बॉक्स को ओपन किया। उसमें से उन्होंने क्या किया, एक 3 तारें थी बारीक वाली। उन्होंने सबसे पहले एक तार निकाली, एक गुड़िया के कान में उन्होंने डाली। वो जो वायर थी, वो जो तार थी, वो कान से होती हुई मुंह से बाहर निकली। दूसरी डॉल के भी उन्होंने कान में डाली, तो वो एक कान से होती हुई दूसरे कान से निकली।
और तीसरी वाली डॉल को डाली तो वो उसके कान में तो गई, लेकिन वो कहीं से भी बाहर नहीं निकली। तो जो आसपास में जो सब बैठे थे राज दरबार में, उनको भी बात समझ में नहीं आई। तो कुलगुरु ने बोलना शुरू किया कि जिस गुड़िया के कान में से ये तार गई है और मुंह से बाहर निकली है, वो गुड़िया बहुत बुरी है, क्योंकि उसके साथ कोई भी जब कोई बात करता है या उसको कोई बात पता लगती है तो वो पूरी बातें ना हर तरफ स्प्रेड आउट कर देती है। वो इतना बताती है, कोई भी बात अपने पेट के अंदर, अपने मन के अंदर नहीं रखते, वो पूरी की पूरी बात जो है वो सब तरफ बता देती है, इसलिए वो बुरी है। लेकिन वो जो दूसरी डॉल है, जो दूसरी गुड़िया है, वो जो है एक कान से जो वायर उसके कान से निकली, दूसरे कान से जो निकल गई वायर, एक में डाली दूसरे में निकली, वो ठीक ठीक क्यों है? क्योंकि उसको जब कोई भी बात पता लगती है या वो सुनती है या कोई उसको कोई बात बोलता है तो वो इतना ध्यान नहीं देती है। इसके लिए वो ना किसी को कुछ बोलती है ना करती है, एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है, तो वो ठीक ठीक है। लेकिन वो जो तीसरी गुड़िया है जिसके कान में से वायर गई है लेकिन निकली कहीं से नहीं, वो जो है वो अच्छी है, क्योंकि जब उसको कुछ बातें पता लगती हैं तो वो अपने अंदर रखती है, अपने अंदर तक ही सीमित रखती है, उसको आगे पीछे फैलाती नहीं है, इसके लिए वो अच्छी है। जब ये व्यापारी ने सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरे को आंसर मिला है, तो वो मान गया। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला, लेकिन आपका देखने का नज़रिया आपके ऊपर है और सामने वाले के स्वभाव पे भी डिपेंड करता है कि अभी मैं जिस गुड़िया को मैं अपने नज़रिए से, अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो बुरी है, लेकिन हो सकता है वो अच्छी भी हो। कैसे? वो ऐसे कि उसका स्वभाव जो है बहुत अच्छा हो, वो जो अच्छी बातें जब सुनती है, जब ग्रहण करती है अच्छी बातें, तो वो चाहती है कि भाई शायद चलो मेरे साथ साथ दुनिया को भी इसका फ़ायदा हो ज्ञान की बातों का। तो वो जो अपनी ज़ुबान से वो स्प्रेड आउट करती है सबको भले के लिए। तो जो बुरी है वो अच्छी भी हो सकती है, और बाकी की तो जो दूसरी वाली है वो तो वैसे की वैसे ही है, अगर उसने अच्छी बात सुन भी ली तो वो उसको कोई असर नहीं होता है। जो थर्ड वाली है वो जो है ज्ञान बांटना नहीं चाहती, वो अपने तक सीमित रखना चाहती है। तो आप हिसाब लगाइए कि वो अच्छी है कि बुरी है। ऐसे ही हम जो इंसान हैं, ईश्वर ने हमको उस गुड़िया की तरह हमारे अंदर भी वैसे ही तीनों गुण दिए हैं। अच्छे गुण भी दिए हैं, बुरे गुण भी दिए हैं और ठीक ठाक गुण भी दिए हैं। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन गुणों को कैसे इस्तेमाल करें। वैसे कि अच्छे जो गुण हैं, अगर समझो अगर हमने कोई अच्छी बात, कोई अच्छा ज्ञान सुना है, अगर हम उसको स्प्रेड आउट करते हैं तो वो हमारे अच्छे गुण हो जाते हैं। लेकिन हमको अगर कोई अपने मन की बात बोलता है, जो कोई चीज़ें हमको अपने तक सीमित रखने के लिए बोलता है, कुछ राज की बात बोलता है, और अगर हम वो नहीं रखते हैं, किसी और को बता देते हैं, तो हम बुरे हो जाते हैं। वो हमारे गुण जो है वो बुरा गुण है। लेकिन कभी कोई हमको, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जान पहचान वाले कभी हमको कुछ ऐसी ऊंच नीच की बात बोल जाते हैं और हम मन में नहीं लेते, हम बोलते चलो जाने दो, कोई बात नहीं। एक कान से निकाल के दूसरे कान में, एक कान में डली हुई बात को दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो वो गुण हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे ही हमको अपनी लाइफ में तीनों गुणों को ज़रूर अपनाना चाहिए। जो बातें हमको लगती है कि हमको ये स्प्रेड आउट करके दुनिया का भला हो सकता है या दुनिया के साथ उनको अच्छा हो सकता है, तो हमको ज़रूर वो बातें स्प्रेड आउट करनी चाहिए। और जो बातें हमको लगता है कि ये किसी का बुरा होगा, तो वो अपने अंदर दबानी चाहिए। और जो लगता है कि चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मेरा क्या जाना, मुझे क्या फ़र्क पड़, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ताकि हम सब तरफ से एक प्यार की लहर को फैलाते रहें और इंसानियत को हमेशा जगा के रखें।
आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली स्टोरियों के साथ फिर से हम एक दूसरे को मिलते हुए एक दूसरे के साथ बैठ के एंजॉय करें। ओके, सी यू देन, बाय।